हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए गिवन है और हमारे पास वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, और अपन को पूछा है देन द स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ये कह रहा है पहले ए का प्रोजेक्शन बी पे लो, जो आएगा उसका स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। क्लियर? ओके, तो जो हमारे पास गिवन है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है 2i प्लस जे माइनस के। ओके, और हमारे पास वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन हमारे पास ए क्रॉस आई प्लस जे, और यहाँ पे हमारे पास कितना है क्रॉस आई और पूरे का क्रॉस आई। ओके, और अपन को जो निकालना वो ये निकालने बोल रहा है, बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का स्क्वायर, मतलब पूछा आपको ए डॉट बी और नीचे हमारे पास होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। क्लियर? ओके, इसको आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो दो तरह प्रोजेक्शन है, एक होता है स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरा होता है वेक्टर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये होता है हमारे पास ए डॉट बी डिवाइड हमारे पास होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब आपको ये दिमाग में रखना है, यदि इसका प्रोजेक्शन इस पे बोलेगा तो इसी का मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, और इसको इसके साथ लेना हमको डॉट। क्लियर? ओके, और दूसरा बोलता है हमारे पास वेक्टर प्रोजेक्शन, बोलता है क्या बोलता है वेक्टर प्रोजेक्शन। ओके, तो हमारे पास वेक्टर प्रोजेक्शन होता है, वो होता है हमारे पास वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये हमारे पास होता है ए डॉट बी और नीचे हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, और ये पूरा है ना, इसका फिर हम लेते हैं यूनिट वेक्टर, किससे लेते हैं बी का यूनिट वेक्टर। ओके, और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं वेक्टर बी डिवाइड हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फर्दर जब इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग करते हैं तो हमारे पास बनता है, वो बनता है ए डॉट बी और हमारे पास यहाँ पे होता है डिवाइड बाय मॉड बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाता है हमारे पास वेक्टर बी, ऐसा बनता है। क्लियर? तो ये हमारा होता है वेक्टर प्रोजेक्शन और ये हमारे पास होता है स्केलर प्रोजेक्शन। ओके, इस केस में जो हमको पूछा गया था इसके बारे में पूछा गया था। क्लियर? ओके, अपन को इसकी वैल्यू निकाल। ओके, उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इस जो हमारा बी है इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो हमारे पास लेते हैं क्वेश्चन, हम यहाँ पे बी इक्वल टू हमारे पास जो गिवन है उसको लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बी इज इक्वल टू है, बी इज इक्वल टू हमारे पास ब्रैकेट हमारे पास है ए क्रॉस और यहाँ पे आई है, लेट मी चेक, हाँ ए क्रॉस आई प्लस जे है, और फिर हमारे पास पूरे के बाद यहाँ पे क्रॉस है और फिर पूरे में आई क्रॉस। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको फिर से याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप ये पढ़ोगे कि यदि मान लिया आपके पास रहेगा ए क्रॉस और बी क्रॉस सी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ओपन करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, इसके साथ लेते हैं इसका डॉट, कैसे लेते हैं ए डॉट सी, जो हमारे पास ये बच जाता है ना, ये आ जाता है हमारे पास वेक्टर बाहर में आ जाता है। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको फिर लेते हैं हम लोग इसके साथ लेते हैं डॉट, मतलब यहाँ माइनस लगा के हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जो हमारे पास ये बच गया ना इसको लोग फिर लिखते हैं वेक्टर यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर? ऐसे इसको ऐसे भी ओपन करते हैं, और यदि मान लो ऐसा लिखा रहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और पूरे का क्रॉस रहता है वेक्टर सी। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं, सबसे पहले इसको जाते हैं दूर वाले के पास ले जाते हैं। याद रखना है कि दूर वाले के पास जाते हैं, नजदीक वाले के पास नहीं। तो लिखते हैं यहाँ पे ए डॉट सी। ठीक है, और जो हमारे पास ए बच के बी, इसको हम लिखते हैं बाहर में। ठीक है, और फिर माइनस अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं इसको इसके पास लेके। ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और बाहर हमारे पास हो जाता है जो हमारे पास ए बच गया, मतलब वेक्टर ए। ओके, और एक बहुत ही कंफ्यूजन जो होता है जनरली वो ये होता है कि क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और पूरे का क्रॉस वेक्टर सी। हाँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है। क्लियर? ये दोनों इक्वल नहीं होता है। क्लियर हो गया? ओके, इस केस में अपन क्या करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो
हमारे पास दिख रहा है ए वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, हमारे पास वेक्टर सी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे सबसे पहले हम लोग इसके साथ डॉट लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इसको लेंगे इसके साथ डॉट लेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट आई, ओके, और बाहर में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आई प्लस जे, ओके, और माइनस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, फिर लेंगे इसे डॉट, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट और ब्रैकेट आई प्लस जे और डॉट हमारे पास आई होगा। ठीक है, और हमारे पास बाहर में हो जाएगा यहाँ पे कितना, वेक्टर ए, और बाहर में हमारे पास क्या है, क्रॉस आई, ओके। तो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू कितना, हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू ए गिवन। अपन क्या करते हैं, इसको डॉट लेते हैं आई के साथ, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं वेक्टर ए डॉट आई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2i प्लस लेट पीछे कितना है 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है, 2i प्लस जे माइनस के का डॉट लेंगे हम लोग आई के साथ, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि आई का डॉट लेंगे तो सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होगा, बाकी साथ क्या हो जाएगा 0, ओके। और अपने पास यहाँ पे क्या है, इसका डॉट लेते हैं आई के साथ, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आई प्लस जे का डॉट लेते हैं आई के साथ, हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जे के साथ क्या हो जाएगा 0 और आई के साथ क्या हो जाएगा 1, मीन्स हमारे पास आ जाएगा आई डॉट आई प्लस जे डॉट आई, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0 बोले तो 1, ओके। तो अपने क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को वहाँ प्लग करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे आई प्लस जे, ओके, और माइनस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा इसकी पूरी वैल्यू कितना है, हमारे पास 1 आ गया है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू आई मीन्स 1 इंटू ए मीन्स वेक्टर ए, ओके, और क्रॉस हमारे पास हो जाएगा आई, ओके। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर ए की वैल्यू जो हमारे पास ये वाला है, ये हमारा वेक्टर ए की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे प्लग कर देते हैं और इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 2i, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस जे और प्लस के, और इंटर हो जाएगा यहाँ पे आई का क्रॉस, ओके। हमारे पास बचा क्या, उसको लेते हैं। अब देख सकते हो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, ये दोनों हमारे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचेगा यहाँ पे 2j में क्या, जे कितना बचा, j प्लस के, और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा हमारे पास आई, ओके, ये बन गया हमारे पास किसके बराबर, वेक्टर बी के बराबर है, ओके। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई प्लस हमारे पास हो जाएगा वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, ओके। इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अभी पढ़ोगे पहला में कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, वेक्टर के, और वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू होता है हमारे पास कितना, वेक्टर आई, हमारे पास वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास वेक्टर जे। ये पहला ये पढ़ोगे, और दूसरा आप ये पढ़ोगे कि यदि हम लोग इसी को लिखें वेक्टर जे क्रॉस आई, मीन्स यदि इसका ऑर्डर हम लोग चेंज करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे लिखें के क्रॉस जे, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस आई। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे लिखें आई क्रॉस के, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हो ए हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, और हमारे पास के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा जे हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस जे, तो हमारे पास वेक्टर बी इक्वल टू बन गया, वेक्टर बी इक्वल टू बन गया वेक्टर जे माइनस वेक्टर के, ओके। अब उनको पूछा क्या है उस पर आते हैं, ठीक है। हमारे पास वेक्टर बी निकल चुका है, हमारे पास वेक्टर ए ऑलरेडी पता है, वेक्टर ए इक्वल टू कितना हमारे पास, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि शॉर्ट में दिक्कत ना हो, ओके। हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू कितना, 2i प्लस ए प्लस के, ओके, 2i प्लस जे और माइनस के, हमारे पास वेक्टर ए इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है, क्लियर, ओके। हम लोग आते हैं क्वेश्चन में जो अपन को सोल्व करना है, ठीक है। अपन को पूछा है प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालना, तो निकालते हैं ए डॉट बी। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ए डॉट बी, तो हमारे पास ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस जे और माइनस के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डॉट जे माइनस के, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जे जे के साथ होगा और के साथ होगा, और आपके दिमाग में डाउट आता होगा सर आई कहाँ गया, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 0i लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0i करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम बनेगा यहाँ पे 0 प्लस 1 बोले तो 2 आ गया हमारे पास, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल कितना आ गया 2, ओके। चलो अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो हमारे पास होगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे
वन का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, हमारे पास आ गया √2। हम लिखते हैं प्रोजेक्शन, हमारे पास हो जाएगा सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हम प्लग करते हैं तो 2 अपॉन √2, हमारे पास कितना आ गया √2। अपन को पूछा क्या, इसका स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर करने पे हमारे पास कितना हो जाएगा। सो आफ्टर स्क्वायरिंग हमारे पास हो जाएगा √2 का स्क्वायर बोले तो 2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, चलो बाय बाय।